दोस्तों, एक बार मैं फिर से अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका दोस्त ज़ियाउद्दीन। आज वीडियो शुरू करने से पहले आज की जो न्यूज़ आई है उसे एक बार थोड़ा सा आपको रूबरू करा दूं। आज 7वें चरण की बहाली के लिए संजय सर की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आप देख सकते हैं। आपके सामने है बदलेगी नियमावली, हाई स्कूल के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से लागू करने की शिक्षक विभाग की तैयारी। यानी नियमावली जो 2020 चल रही थी उसके बारे में जो न्यूज़ कुछ दिन पहले आ रहा था कि उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है, ठीक उसी के बारे में आज न्यूज़पेपर में भी दिया गया है और हेडिंग बनाई गई है कि स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब बाहर हो जाएंगे मुखिया जैसे चुने हुए प्रतिनिधि। तो ये तो बात रही, इसमें यही बात कही गई है कि अभी 6ठे चरण की बहाली चल रही है और 7वें चरण की जब बहाली शुरू होगी तो उसमें ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसमें बहुत सारा कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो हम देख सकेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि अभी हाई स्कूल 6ठे चरण के तहत 32,714 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। कितने? 32,714। ये 32,000 वो 32,000 है। पहले 30,000 था, बाद में 2020 तक की जो सीट थी उनको भी इंक्लूड किया गया, तो लगभग 2-2,500 सीट और बढ़ी, तो जिसमें 32,714 सीटें हो गई। और 6ठे चरण में ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। 6ठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगी, इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 6ठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे भी 7वें चरण में शामिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह कर दिया गया। इससे पहले भी संजय सर ने अपने बयान में कहा था कि जो 6ठे चरण की सीट है वो 7वें चरण में जुड़ जाएंगी, जो बच जाएंगी उसकी सीट। तो उसी पे मेरा वीडियो भी बनना है कि 6ठे चरण में कितनी सीट है ऑल सब्जेक्ट में, ख़ासकर उर्दू में, और कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो आज उसी के बारे में भी इस न्यूज़पेपर में आया है कि आवश्यकता होने पर उच्च व उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। 2020 नियमावली अगर बात करें तो वो क्या है? वो है बीएड और बीए, यानी बीएड और बीए का नंबर जोड़ करके जो दोनों को 2 से डिवाइड करके जो परसेंटेज बनता है वो 2020 नियमावली है। लेकिन उसमें भी कह रहा है संशोधन किया जा सकता है आगे चल करके। अब 7वें चरण हाई स्कूल में लगभग यहाँ बात कही जा रही है कि 40,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मेरे ख्याल से 40,000 से भी सीट और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 32,714 शिक्षक बहाली अभी जो चल रही है उसमें काफ़ी सीटें बचने वाली है जो 7वें चरण में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए थे। यहाँ पे मेरिट नॉन मेरिट की बात नहीं कही गई है, सीधे क्वालिफाइड की बात कही गई है। और उसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं ऑल सब्जेक्ट में 80,402। और बात कही जा रही है कि एसटीईटी 2021 उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे वो 7वें चरण में शामिल हो सकेंगे। तो कितनी बातें कही जा रही है कि जो 2011 वाले कितने बचे हुए हैं? 16,196 जो 6ठे चरण में चल रहा है, और सीट है 32,714 और 16,196 ही अभ्यर्थी हैं। तो सोच सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो एक बात अगर आप कहेंगे कि मतलब फिर ये लोग कैसे बच जाएंगे जब सीट वहाँ ज़्यादा है, तो कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें तो सीट से ज़्यादा मतलब सीट से कम अभ्यर्थी है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें सीट कम और अब स्टूडेंट की तादाद, अभ्यर्थी की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग अगर नहीं हो कर पाएंगे तो वो 7वें चरण में आकर के फिर से अपना यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
तो सोच सकते हैं कि 32 में से अगर 16 हटा देंगे तो डायरेक्ट 16,000 के करीब, 16 दूना 32, लगभग 16,000 वैसे ही बच सकते हैं। तो इसी के ऊपर मेरा वीडियो बनना है, तो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलें। तो ये रही आज की खबर, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। अब मैं लेकर चलता हूँ, आज मेरा नया डिस्ट्रिक्ट है, वो है ज़िला नवादा। नवादा डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे कुल कितनी सीट है और आवेदन करने वालों की तादाद कितनी है। इससे पहले मिथिलांचल और सीमांचल पे मेरा वीडियो बना हुआ है, तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट का कवर किया हूँ। और अब जो है मेरा मगध की तरफ है, जिसमें इससे पहले जहानाबाद और अरवल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था। आज जो है नवादा डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग बने रहें, देखते रहें। ये रहा आपके सामने ज़िला परिषद नवादा अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक रिक्त पद का विषयवार कोटिवार रिक्तियाँ देख सकते हैं। सबसे पहला विषय है वो है हिंदी। हिंदी के अगर रिक्त पद देखेंगे तो कुल रिक्त जो है 42 है, यानी 42। अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में 39 यानी 39 सीट है। संस्कृत में 30 और उर्दू की बात करें तो उर्दू की सीट की अगर आप तादाद देखेंगे तो वहाँ पे है 33, यानी ज़िला परिषद नवादा में कुल सीट उर्दू की जो है वो 33 है। सामाजिक विज्ञान में 17 है, गणित में 23, विज्ञान में 12, शारीरिक शिक्षा में 15, संगीत में 39, नृत्य में 9, ललित कला में 8 और कुल जो है सभी सीटों की तादाद अगर देखें तो 267 सीट है ज़िला परिषद में। उर्दू में कितनी है? 30 है ज़िला परिषद के अंदर में। अब आगे हम देखेंगे नगर परिषद में कितनी सीट है। अब ये रहा ज़िला परिषद था, अब ये है नगर परिषद नवादा। अब यहाँ हम देख सकते हैं हिंदी में कुल सीट जो है 30 है, अंग्रेज़ी में 1 है, संस्कृत में 2 है और उर्दू की सीट देखेंगे तो यहाँ 3 है। ज़िला परिषद में 33 और नगर परिषद में 3 सीट है। सामाजिक विज्ञान में 3, गणित में 3, विज्ञान में 2, शारीरिक शिक्षा में 2, संगीत में 2 और नृत्य में 1, ललित कला में 2, कुल सभी ऑल सब्जेक्ट मिला करके 24 सीट बनती है। तो 33 सीट उर्दू में ज़िला परिषद में और 3 सीट नगर परिषद में, कुल सीट जो हो गया मिला करके वो हो गया 36। अब देखेंगे नगर पंचायत के अंदर में कितनी सीट है। ये रहा नगर पंचायत हिसुआ नवादा डिस्ट्रिक्ट। देखेंगे हिंदी में 3, अंग्रेज़ी में 2, संस्कृत में 1, उर्दू में कितनी सीट है? यहाँ भी सीट है उर्दू की 2 सीट है। तो 33, 3, 36, 2, 38 सीट बन जाती है अब तक। सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं, गणित में भी नहीं है, विज्ञान में भी नहीं है, शारीरिक शिक्षा में भी कोई सीट नहीं, संगीत में 1, नृत्य में 2, ललित कला में 2 और कुल मिलाकर के नगर पंचायत में 13 सीट बनती हैं। तो 2 सीट इधर भी, ये तो नगर पंचायत 2 नगर पंचायत है हिसुआ का था। अब ये नगर पंचायत वारिसलीगंज। अब यहाँ हम देखेंगे हिंदी में कोई सीट नहीं है, अंग्रेज़ी में 2, संस्कृत में 1 और उर्दू की 1 सीट है। तो 33, 3, 36, 2, 38, 1, 39, कुल सीटों की जो तादाद बनती है वह है 39 नवादा डिस्ट्रिक्ट में। सामाजिक विज्ञान में 1, गणित में कोई नहीं, विज्ञान में 1, शारीरिक शिक्षा में 1, संगीत में 2, नृत्य में 3, ललित कला में 2 और कुल स्टूडेंट की तादाद, कुल रिक्त पद की जो तादाद बनती है वो है 14। ये नगर पंचायत वारिसगंज। अब हम देखेंगे कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी कितने हैं। उर्दू की कुल सीटों की तादाद जो है वो है 39। ये रहा उर्दू। माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन विषय उर्दू। उर्दू में हम देखेंगे सबसे पहले कि कुल अभ्यर्थी कितने हैं।
तो कुल अभ्यर्थी ने जो आवेदन किया है वो उनकी तादाद जो है वो 16, सीट कितनी थी 39। तो ऐसे ही अगर नंबर वाइज देखेंगे तो काफ़ी सीटें बच रही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सीट बचने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कई डिस्ट्रिक्ट में नाम आ चुका है और वो बच्चे कहीं एक ही जगह पे नाम अपना आवेदन अपना बहाली करवा सकते हैं, कहीं पे अपना वो चयन करवा सकते हैं और बाकी जगह पे उनकी सीट खाली रह जाएंगी। तो उर्दू में 39 सीट और 16 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। एक नज़र उनके नामों पे भी डालते जाएंगे कि आकिल रुमानी, मोहम्मद हिफ्जुर रहमान, ये बच्चे कई डिस्ट्रिक्ट में इनका नाम आ चुका है और आवेदन किए हुए। इनका नाम पहले नंबर पे नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। MD साजिद जामिद रज़ा, मोहम्मद ज़ुबैर आलम, MD ज़हीरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद रियासत हुसैन, वासिफ जमाल, MD रोशन, सालिहा परवीन, सुहेल अहमद, मोहम्मद सलीम रज़ा, मोहम्मद अंसार अहमद, ग़ुलाम मुज्तबा, अब्दुल बारिक, सैफुद्दीन हाशमी, सऊदुद्दीन, इंतखाब आलम, MD मुश्ताक अहमद, MD वसीम अकरम, MD वकील अहमद, MD एहसान अहमद, MD नईमुद्दीन, शहनवाज आलम, MD वाजिदुल हक़ और MD मुजीबुर रहमान, अब्दुल मन्नान, असना बानो, MD अंसार आज़म और राहिला यास्मीन, मोहम्मद शेबुद्दीन हाशमी। तो ये 16 बच्चों का नाम, जिसमें से तकरीबन 10 से 11 बच्चे ऐसे हैं जिनका दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नाम पहले ही आ चुका है। तो कई सीटें खाली रहने की उम्मीद और कुछ बच्चे को रिजेक्ट लिस्ट में भी डाला गया है, जिसमें सबसे पहले अगर राहिला यास्मीन को देखेंगे तो इनके बारे में ये लिखा गया कि आवेदन जो है विषय STT उत्पन्न उर्दू से नहीं है, यानी ये जो STT क्वालिफाई की है वो सोशल साइंस से पास की हुई है, उर्दू से इनका STT नहीं है। और कुछ बच्चे का नाम जिनके बारे में कहा गया कि B.Ed मार्क्स नॉट अटैच, इन्हें B.Ed का मार्क्स अटैच नहीं किया। कुछ बच्चे जो है BA पास कोर्स का जो मार्क्स है उनको भी अटैच नहीं किया। तो 2-3 बच्चे ऐसे ही छट रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी सीट ज़िला नवादा में बच रही है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे जा कर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं लेकर आ रहा हूँ, उर्दू के बारे में ख़ासकर कितनी सीट और कितने लोगों ने आवेदन किया है। तो आप जोड़ सकते हैं कि कितनी सीट जो छठे चरण में बच रही है वो 7वें चरण में जाकर जुड़ जाएंगी। और आज के न्यूज़ ने इसे कंफर्म कर दिया है कि छठे चरण की जो भी सीट रह जाएंगी खाली वो 7वें चरण में जाकर के जुड़ जाएंगी। तो उर्दू वालों के लिए फ़ायदा होगा, देखना ना भूलें। और तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।